हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसके बाद से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि -12 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और -12 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या तो सोल्यूशन है, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई भी नंबर किसी भी इक्वेशन का रूट है या तो सोल्यूशन है, तो उस रियल नंबर को, उस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर दो, है ना, तो वो सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, सिंस -12 is a root of given equation, है ना, given equation, therefore इस इक्वेशन में आप x की जगह पर -12 पुट कर दीजिए। तो ये -12 का स्क्वायर हो गया प्लस 2k इंटू -12 -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -k -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम -k को दूसरी तरफ लेते जाएं तो k और दूसरी तरफ बचेगा 3/4 -3। ठीक है ना। फर्दर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 3 12, तो 3 - 12/4, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी -9/4, है ना। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, अगर आपको उसका रूट पता है और आपसे किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू पूछे तो आप उसके रूट को इक्वेशन में पुट कर दो और वहां से आप कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है ना। हमारे पास 2 इक्वेशन है और लिखा हुआ है 1 इज द रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन दिस एंड दिस, मतलब 1 इन दोनों इक्वेशन के रूट हैं और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो बारी बारी से आप देख रहे हैं कि पहली वाली इक्वेशन में a है और दूसरी वाली इक्वेशन में हमारे पास b है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस इक्वेशन में y की जगह पे 1 पुट कर दें और इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ से a आ जाएगा। और उसी तरीके से इस वाले इक्वेशन में भी y की जगह 1 पुट कर दें तो b आ जाएगा, है ना। दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, a b आ जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे सिंस 1 is a root of equations ay square plus ay plus 3 is equal to 0 and y square plus y plus b is equal to 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलो 1 पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो गया a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a और 3 को उधर भेज दो तो -3 आ गया और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। ठीक है, उसी तरीके से 1 को इस वाली इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं। तो 1 को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 0 और फाइनली b की वैल्यू -2 आ जाएगी, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको पूछा जा रहा है ए बी की वैल्यू बताओ, तो a मल्टीप्लाइड बाई b कर दो, तो ये हो गया a और b की वैल्यू आ गई -2, तो ये कितना आ जाएगा +3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, पिछले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके कितने रूट्स होते हैं। ठीक है ना। तो अब आप लोग अपनी ML अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 5.1 कर लीजिएगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड इसके बाद आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारे पास इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, खटाक से हमको रूट्स मिल जाते हैं। और एक तीसरा है हमारे पास, ये तीसरा वाला मेथड आपकी बुक में मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये आपको सीखना चाहिए। तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस वाले मेथड में हम लोग एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, कि कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है x + 3 × x - 3 = 40, और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करने, राइट। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप दिए गए इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म में लिखो। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। तो इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या लिखा है? a + b a - b, तो ये हो गया a² - b²। आई होप आप लोग भूले नहीं होंगे, क्लास 9th में ये सब आपने पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन चैप्टर में, ठीक है। तो ये कितना हो गया? x² - 9, और इसको भी इधर बुला लो, तो -40 हो गया, = 0। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा? x² - 49 = 0, है ना। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है a² - b² की फॉर्म में आ गया, है ना, a² - b² की फॉर्म में आ गया, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर होता है। अब इसको आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b = 0, है ना। यहाँ तक आई होप समझ में आया, बहुत आसान है। अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ रहा है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आता है, तो या तो पहला नंबर 0 है या तो दूसरा नंबर 0 है ना। तो अगर हम x + 7 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7, है ना। अगर हम x - 7 को 0 के इक्वल करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो -7 आ रही है और +7 आ रही है। यही दोनों नंबर्स जो होंगे इस दिए गए इक्वेशन के रूट्स होंगे या तो सॉल्यूशन होंगे, है ना। तो आपको समझ में आया, ये बहुत सबसे बेसिक क्वेश्चन था, है ना। इसमें बहुत इजीली ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया, है ना। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन की हेल्प से इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। इसको नोट कर लो, फिर और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, पहले आप इसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो जाएगा 8x² - 26x + 15 = 0, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो अगर इसको मैं छुपा लूँ, तो ये जो LHS में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को आपने जो है क्लास 9th में फैक्टराइज किया होगा, है ना। आपको याद अगर आ रहा हो तो आप इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करते थे, है ना। इस नंबर को आप स्प्लिट करते थे दो नंबर के सम में या तो दो नंबर के डिफरेंस में। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं? सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 8 है और कांस्टेंट 15 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और इस नंबर को आपको दो नंबर्स में ऐसा स्प्लिट करना है कि उन दो नंबर्स का सम यहां पर कितना आ जाए? 26 आ जाए, है ना। अच्छा, क्यों सम करके लाना है 26? क्योंकि आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वो है प्लस। कांस्टेंट टर्म का साइन अगर प्लस होता है तो दो नंबर को जोड़ के लाना होता है। अगर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस होता है तो माइनस करके लाना होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो नंबर आए उस नंबर को आपको ऐसा स्प्लिट करना है कि उसका सम या तो डिफरेंस x का कोफिशिएंट आ जाए। अब अगर कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस होगा तो आपको जोड़ करके 26 लाना है। अगर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस होता तो हम घटा करके 26 लाते।
तो पहले अगर हम इसको 8 इंटू 15 को देखें तो इसको और फैक्टराइज कर दो। 15 को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 3 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको दो नंबर का ऐसा जोड़ा बनाना है कि उसका सम 26 आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और 8, 15 और 8 आपका 23 आ जाएगा, नहीं बन रहा है। और ये हो गया 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 और 5 ये भी नहीं बन रहा है। तो 5 2 10 और फिर आप देखो 5 2 10, 2 20 और 3 2 6। हाँ, तो वो दो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 और 6। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का सम करोगे तो 26 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सॉरी 26 को ऐसा स्प्लिट करो कि उसका सम 26 की जगह पे हम 20 प्लस 6 लिख देंगे इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आपको याद आ रहा होगा कुछ यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोलते हैं। ये देखो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आप क्या करो ग्रुपिंग कर दो, दो टर्म्स का पेयर बना दो। अब यहाँ से आप जो कॉमन है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आप 4x को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया 2x माइनस 5। उसी तरीके से आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 3 को, तो आप -3 को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो अगेन यहाँ पे आएगा 2x माइनस 5। ओके, अब आप यहाँ से देखेंगे तो इस वाले और इस वाले टर्म में 2x माइनस 5 हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो 2x माइनस 5 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए। तो 2x माइनस 5 को कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/2। एक बार इसको 0 के इक्वेट किया तो 5/2 और एक बार इसको 0 को इक्वेट किया तो 3/4, है ना। तो आई होप आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग याद होगी। अगर नहीं भी याद है तो मैं हर क्वेश्चन को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 और कांस्टेंट टर्म है 8, तो 8 3 कितना हो गया 24। तो हमें 24 को ऐसा स्प्लिट करना है कि दोनों नंबर का सम, है ना, दोनों नंबर का सम कितना आ जाए 14 आ जाए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का साइन यहाँ पे भी क्या है प्लस है, तो हमें जोड़ करके 14 लाना है। तो आप ऐसे सोचिए, आप है ना, आप इसको मन में भी सोच सकते हैं। 8 3 24, 8 प्लस 3 11 नहीं आ रहा है ना। और कुछ सोचते हैं तो 12 2 24 और 12 प्लस 2 कितना आ रहा है 14 आ रहा है ना। तो एक नंबर यहाँ पर 12 हो गया, एक नंबर 2 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, आप 14 की जगह पर लिख दीजिए 12 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -12x, ये हो गया -2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगले स्टेप में 3x को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया x माइनस 4 माइनस यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों x माइनस 4, यहाँ भी आ जाएगा। अब आप अगेन इन दोनों टर्म में से x माइनस 4 को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो 4 आ जाएगा x की वैल्यू, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, है ना। तो हमारे पास यहाँ से x की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग भी डायरेक्ट कर देंगे और आपका आधा नंबर टीचर काट लेगा, है ना। तो इस तरह से आपको एग्जाम में शो करना है। तो अगले स्टेप में x की वैल्यू यहाँ से 2/3 आ गई, तो फाइनली x की 2 वैल्यूज आ गई और यही दोनों वैल्यूज क्या हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना। तो ये हम लोग क्लास 9th वाला फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। जिस भी बच्चे को याद नहीं है वो बच्चा फिर से एक बार मेरी बात सुन ले। सबसे पहले आप क्या करते हो, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो। जो नंबर आता है उस नंबर को आपको दो नंबर्स में ऐसा स्प्लिट करना होता है
कि उसका सम या तो डिफरेंस x का कोफिशिएंट आए। अब ये चीज़ कैसे डिसाइड करते हैं कि जोड़ के 14 लाना है कि घटा के 14 लाना है? अगर कांस्टेंट टर्म का साइन प्लस है तो आपको दो नंबर को जोड़ के 14 लाना है, अगर कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस होता तो आपको घटा करके 14 लाना होता। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपको घटा करके लाना हो, इसको नोट कर लो पहले। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस 5x इज इक्वल टू 25। ठीक है, सबको एक तरफ बुला लो, 25 को LHS में करो तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 50 को हमें दो नंबर्स में ऐसा स्प्लिट करना है कि उसका डिफरेंस 5 आ जाए, है ना, क्योंकि डिफरेंस करके इसलिए लाना है क्योंकि 25 का साइन यहाँ पे माइनस है ना। तो 50 को हम ऐसा दो नंबर्स में स्प्लिट कर दें, तोड़ दें कि उनका डिफरेंस करने पे 5 आ जाए। तो कैसे सोचेंगे 10 5 ज़ा 50 है ना, 10 5 ज़ा 50 और 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो एक नंबर यहाँ पर 10 और एक नंबर से 5। जब आप खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, या तो 9th में आपने अगर इसमें खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है तो आप खटाखट इसको तोड़ लोगे। ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो 5 की जगह पर 10 माइनस 5 लिख दो, इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ग्रुपिंग कर लिया हमने, तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, x प्लस 5, इधर अगर हम माइनस 5 को कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो एक ब्रैकेट में कर दो x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, तो जब हम इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं सॉरी, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है -5 और दूसरे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5/2, है ना। तो देखो कितना आसान है फैक्टराइज करना। तो हमारे पास x की दोनों वैल्यूज आ गई, एक -5 और दूसरा आ गया 5/2, है ना, इजी। इसको आप नोट कर लीजिए। चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आप देखेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है वो दो टर्म्स में लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको सीधे क्या करो, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो गया प्लस 3x, ये हो जाएगा -2ax माइनस 6a इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में दो दो टर्म्स का ग्रुप बना लो, तो यहाँ से x को हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3, -2a को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अगेन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में इन दोनों टर्म्स में आप कॉमन ले लीजिए x प्लस 3 को, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 2a। ठीक है, बहुत आसानी से देखो फैक्टराइज हो गया। अब एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -3, और एक बार हम इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a। यही हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, है ना। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें ऑलरेडी दो नंबर्स में स्प्लिटेड था, तो इसमें सीधे हमने क्या किया, दोनों का ग्रुप बना के कॉमन ले लिया। इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में लिखा है x स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन a इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले क्वेश्चन में भी अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1 हो गया। 1 को ऐसा स्प्लिट करना है दो नंबर में कि उन दोनों नंबर का सम ये आ जाए। तो अगर आप इस x के कोफिशिएंट को ध्यान से देखोगे
तो ये आप देखेंगे कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। दोनों का प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा है? दोनों का प्रोडक्ट करने पर 1 आ रहा है ना? तो दोनों का प्रोडक्ट करने पे 1 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 को हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन a प्लस बी अपॉन a। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा और इन दोनों को जोड़ना तो यहाँ लिखा ही हुआ है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको केवल एक काम करना है, a अपॉन a प्लस बी अपॉन a। काम ये करना है कि आपको 1 की जगह पर, इसको मैं मिटा देता हूं, आपको 1 की जगह पर क्या लिखना है? a प्लस बी अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना? अब आप क्या करिए, अब आप दो टर्म्स का पेयर बना दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ax अपॉन a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन a x प्लस a प्लस बी अपॉन a इंटू a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आप अगर दो टर्म्स का पेयर बना लोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इसमें तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो x को हमने कॉमन ले लिया तो हो गया x प्लस a अपॉन a प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस अगर हम इन दोनों टर्म्स में कॉमन लें तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है a प्लस बी अपॉन a। तो a प्लस बी अपॉन a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x प्लस ये क्या हो गया? a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों टर्म्स में a प्लस a अपॉन बी कॉमन आ जाएगा, तो अब आप इसको कॉमन निकाल लो। तो x प्लस a अपॉन a प्लस बी को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा? x प्लस a प्लस बी अपॉन a इज इक्वल टू 0, है ना? देखो 2 नंबर में फैक्टराइज हो गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, है ना? इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन सही किया है। अब यहाँ से एक बार आप इस फैक्टर को 0 के इक्वल कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस a अपॉन a प्लस बी। और एक बार आप इसको 0 के इक्वल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई a। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, 1 तो ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना? तो आपको बस 1 की जगह पे क्या लिख देना था? इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देना था। वहां से हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके ये 2 फैक्टर्स में फैक्टराइज हो गया, इसको 0 के इक्वल कर दिया, x की वैल्यूज आ गई, है ना? तो इसको आप नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो इसको। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है 4b स्क्वायर और x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है 3a स्क्वायर। तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 12a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें 12a स्क्वायर b स्क्वायर को ऐसा स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में कि उन दोनों नंबर को ऐड करने पर क्या आ जाए? 8ab आ जाए। तो आप a स्क्वायर b स्क्वायर की तो चिंता करो मत, a स्क्वायर b स्क्वायर को तो हम क्या करेंगे? ab और ab में बांट देंगे। अब हमें क्या करना है? 12 को ऐसा डिवाइड करना है 2 नंबर्स में कि उनका सम 8 आ जाए। तो 6 2 जा 12 और 6 प्लस 2 8, सही है? यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। तो हम 8ab को क्या लिख देंगे? 6ab प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 8ab की जगह पर पुट कर दिया 6ab प्लस 2ab इंटू x प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या करो? ब्रैकेट खोल दो। तो ब्रैकेट को खोल दोगे तो आ जाएगा 6ab इंटू एक्स प्लस 2ab इंटू एक्स प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगले स्टेप में आप दो टर्म्स का पेयर बना दो और कॉमन ले लो। तो इसमें कॉमन आ जाएगा 3ab। तो 3ab को सॉरी b तो कॉमन नहीं आ पाएगा, 3ax कॉमन आ सकता है ना? 3ax कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा ax प्लस
यहाँ पे कितना बच जाएगा 2b, है ना। ठीक उसी तरीके से इन दोनों में हम क्या कॉमन ले पाएंगे, 2b को कॉमन ले पाएंगे, तो 2b को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में ax प्लस 2b कॉमन आ जाएगा, तो ax प्लस 2b को चलो कॉमन ले लेते हैं। तो ax प्लस 2b को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3ax है ना प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो ax प्लस 2b को 0 के इक्वल किया तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 2b बाई ए। एक बार हमने दूसरे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल किया तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2b अपॉन 3a, है ना। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यूज आ रही हैं माइनस 2b बाई ए और दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस 2b बाई 3a, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। और मैं ML अग्रवाल की बुक के सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पर सॉल्व करूँगा, है ना। सारे एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा और इनफैक्ट एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन मुझे लगेगा थोड़ा डिफरेंट है उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। आपका काम ये है कि आपको इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, प्रॉपर आप कॉपी में सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन नोट करो और इन सभी एग्जाम्पल्स पे बेस्ड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन अब अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा, है ना। उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, है ना। मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लेक्चर को देखें और उनका फ़ायदा हो, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम ही रखूँ, क्योंकि आप लोग को अभी ज़्यादा बड़े लेक्चर्स, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लेक्चर्स देखने की आदत नहीं है, तो छोटे छोटे लेक्चर जल्दी हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में, भले पार्ट थोड़े ज़्यादा हो जाएं लेकिन हर वीडियो का ड्यूरेशन छोटा ही छोटा होगा, 30 मिनट 35 मिनट से ज़्यादा का मैं वीडियो बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है ना। तो आगे इसके बाद अगले पार्ट में देखेंगे।